सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th NIOS इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। इंग्लिश जिसका कोड है 202, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है विद आंसर एंड आई विल एक्सप्लेन हियर फॉर यू। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट इसी तरीके की यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहे। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है कमेंट्स आ रहे थे, डिमांड्स आ रही थी कि मैम हमारे साथ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है डिस्कस करिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ जो है डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए आप चेक कर लो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक किया है या नहीं कर रखा है। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है वाई डिड द ग्रेट मंकी गेट एंग्री। तो जो बड़ा वाला मंकी था वो गुस्सा क्यों हो गया। तो देखो, ये सारे ही चैप्टर्स मैं आपके साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, लाइन बाय लाइन इनको डिटेल में नहीं समझा है, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप हर एक चैप्टर को डिटेल वे में पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिंदी और डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, सोशल साइंस, इस तरीके के आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो फॉर दैट आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल, जहाँ पर NIOS बोर्ड के बच्चों को उनकी ऑल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है और आपके सिलेबस भी वहाँ पर पढ़वाए जा रहे हैं अदर सब्जेक्ट्स के। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो देखो, वो जो बड़ा वाला मंकी था वो गुस्सा क्यों हुआ। आंसर है अ स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल कैरिंग पेबल्स सडनली केम इन द वे ऑफ द ग्रेट मंकी। एक छोटा सा ब्राउन स्क्वेरल था जो अपने मुंह में पेबल्स को यानी कंकड़ को कैरी कर रहा था और सडनली वो बड़े वाले मंकी के पैरों में आ गया। द ग्रेट मंकी वॉज कैरिंग अ लार्ज हैवी स्टोन। और जो बड़ा मंकी था वो बड़े बड़े हैवी स्टोन को ले जा रहा था। ही वॉज अबाउट टू फॉल बिकॉज ही हैड टू जम्प बैक टू अवॉइड द स्क्वेरल। और बड़ा वाला जो मंकी था उसको जंप बैक करना पड़ा, उसको पीछे जो है बैक करना पड़ा, जंप करना पड़ा, क्योंकि स्क्वेरल उसके पैरों में आ गया था, है ना। तो इसकी वजह से वो गिर भी सकता था। सो देयरफॉर ही गॉट एंग्री। तो इसलिए उसको गुस्सा आ गया कि भाई तुम्हारी वजह से मैं भी गिर जाता, इसलिए उसको गुस्सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइगर्स स्टे इन द स्कूल। यानी टाइगर, ये चैप्टर जो है आपका वो है अ टाइगर कम्स टू टाउन। तो टाइगर जो है जब वो स्कूल में आकर ठहरा तो इसका बारे में आपको बताना है। द टाइगर फॉलोड द चिल्ड्रन टू देयर स्कूल। जो टाइगर था उसने बच्चों को उनके स्कूल तक फॉलो किया। ही एंटर्ड द हेडमास्टर्स रूम। इसके बाद उसने हेडमास्टर का जो रूम था उसमें एंट्री की। द हेडमास्टर क्लेम्ड अप द एटिक। और जो हेडमास्टर थे वो एटिक पर चढ़कर बैठ गए। द टाइगर ले डाउन ऑन द कूल फ्लोर। और जो टाइगर था वो जो है ठंडे फर्श पर बैठ गया। द टीचर्स लॉक द रूम फ्रॉम आउटसाइड। जो टीचर्स थे उन्होंने रूम को बाहर से बंद कर दिया। दे डिस्कस द टाइगर्स प्रेजेंस अंटिल हिज मास्टर अराइव देयर। और जब तक टाइगर का मास्टर वहाँ नहीं आया तो ऐसे ही सब लोग मिलकर डिस्कस करते रहे कि भी हाँ अंदर टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द चेयरमैन शॉक टू सी द एफिडेविट व्हाट वॉज रिटन इन इट। कि जो चेयरमैन था वो एफिडेविट को देखकर क्यों शॉक हो गया और क्या लिखा था उस एफिडेविट के अंदर। आंसर है द एफिडेविट वॉज रिटन इन अ लैंग्वेज द चेयरमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड देयरफॉर ही वॉज शॉक टू सी इट। द एफिडेविट, जो एफिडेविट था वो एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ था और उस लैंग्वेज को चेयरमैन समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो उस एफिडेविट को देख करके शॉक्ड हो गया। द मास्टर्स डिक्लेरेशन इन द एफिडेविट एब्सॉर्ब्ड एवरीबॉडी ऑफ द ब्लेम फॉर व्हाटएवर वुड हैपन। और जो ये मास्टर का डिक्लेरेशन था ना, इस एफिडेविट के अंदर वो ये एब्सॉल्व कर रहा था कि जो कुछ भी होगा उसके साथ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली ये एफिडेविट जो है ना वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट डिड मदर टेरेसा वांट टू डू फॉर द डाइंग। यानी जो मदर टेरेसा थी वो जो लोग मरने वाले होते थे, जो लोग मौत के नज़दीक होते थे, उनके लिए मदर टेरेसा क्या करती थी। आंसर है मदर टेरेसा वांट टू मेक दैम फील दे आर वांटेड। वी वांट दैम टू नो दैट देयर आर पीपल हु रियली लव दैम, हु रियली केयर फॉर दैम एट लीस्ट फॉर द फ्यू आवर्स दैट दे हैव टू लिव। तो मदर टेरेसा जो है उन लोगों को ये फील कराती थी कि वो लोग भी ऐसे हैं जिनको कोई प्यार करता है। दैट मीन्स मदर टेरेसा उनको प्यार करती थी, उनको पैम्पर करती थी, उनको लव करती थी, उनकी केयर करती थी, ठीक है। और कुछ घंटे तो उन लोगों को ऐसा फील होता ही था
कम से कम कि हाँ उनके लिए भी कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द वेल सो यूजफुल टू द विलेजर्स ऑफ गोलीबार। ये है आपका चैप्टर कोंडिबा अ हीरो। तो इस लेसन के अंदर जो गोलीबार था, मतलब गोलीबार जो जगह थी, गोलीबार जो गांव था, वहाँ के लोगों के लिए वो वेल का मतलब कुआं क्यों यूज़फुल था। तो देखो इसका जो आंसर है वो है द वेल वाज हाईली यूज़फुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स। यानी वहाँ जो आसपास झोपड़ियाँ बनी हुई थी गोलीबार के अंदर, तो वहाँ उन झोपड़ियों के आसपास जो लोग रहते थे ना, उनके लिए ये कुआं बहुत यूज़फुल था। दे हैड डग इट 2 years बिफोर द ओनली वाटर टैप इन द कॉलोनी वॉज नॉट इनफ फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो इन लोगों ने ना 2 साल पहले इस कुएं को खोदा था, बिकॉज जो इकलौती टैप थी, वाटर टैप थी इस कॉलोनी के अंदर, मतलब जो पानी की इकलौती टंकी थी, वो यहाँ की बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से पूरी नहीं पड़ती थी। तो इसलिए 2 साल पहले यहाँ के लोगों ने इस कुएं को खोदा था। दे हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर अ वेल अराउंड द वॉल। लेकिन उन लोगों के पास कभी इतने पैसे नहीं हुए कि उस कुएं के चारों तरफ वो दीवार करा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, इफ यू नीड पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर पीडीएफ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। एंड आपके अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन गिव अप हिज गवर्नमेंट जॉब। यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ी। आंसर है फॉर अ ब्राइट मैन लाइक डॉक्टर कुरियन देयर वाज नथिंग वेरी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग इन द गवर्नमेंट जॉब। यानी डॉक्टर कुरियन जैसे एक ब्राइट मैन के लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, और उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग विच वुड मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइव्स एंड क्रिएट हिस्ट्री। वो तो कुछ अलग ही करना चाहते थे जिससे वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकें और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मंकी मेक फन ऑफ द स्क्वेरल। यानी जो मंकी था उसने स्क्वेरल का मजाक क्यों उड़ाया। आंसर है दे थॉट द स्क्वेरल वाज फूलिश टू थिंक ऑफ बिल्डिंग अ ब्रिज विद पेबल्स एंड टू थिंक इट कुड हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज। तो देखो मंकी जो थे ना, उनको ये लग रहा था कि जो स्क्वेरल है यानी गिलहरी, वो बिल्कुल मूर्ख है और उसको लगता है वो छोटे छोटे पेबल से यानी छोटे छोटे किंकड़ से ब्रिज बनाने में हेल्प कर सकता था। बट स्क्वेरल डिड नॉट हैव मच स्ट्रेंथ बट ही कुड स्टिल हेल्प बाय कैरिंग पेबल्स बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प लॉर्ड रामा। तो देखो स्क्वेरल की जितनी ताकत थी, जितना उसका वजूद था, उस हिसाब से वो छोटे छोटा पेबल्स ला रहा था ताकि वो जो है हेल्प कर सके किसकी, लॉर्ड राम की, क्योंकि लॉर्ड राम के लिए वो उसके दिल में जो है वो बहुत ही प्यार था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड मैन सन लीव हिम। यानी जो बूढ़ा आदमी था उसने उसका बेटा उसको छोड़कर क्यों चला गया। ठीक है, ये चैप्टर है आपका द लास्ट स्टोन मेजन, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आंसर है वन डे द सन। सन कौन है, गोपाल। कि एक दिन क्या हुआ, गोपाल ने अपने फादर से बोला दैट ही वांट टू गो टू आगरा, कि उसको आगरा जाना था, एंड डू सम वर्क ही ऑल्सो सेड इफ ही यानी फादर विल गो नॉट गो। तो वो कहता है कि अगर आप नहीं मैं वहाँ मतलब कुछ काम करने जाना चाहता हूँ, कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे तो जाना ही है, आगरा जाना है। देन विल गो आगरा एंड विल नॉट डू विद हिम सेइंग दिस ही लेफ्ट हिम एंड वेंट टू आगरा। तो इस तरीके से उसने अपने फादर से बोला कि मुझे आगरा जाना है और वहाँ पर ज़्यादा अर्न करना है, पैसे कमाना है, और दैट्स वाई उसने अपने बाप को छोड़ दिया, मतलब अपने फादर को छोड़ दिया और वो आगरा चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू एग्री दैट ह्यूमन बींग्स आर टिमिड, गिव रीजंस। कि क्या आपको लगता है कि जो मनुष्य होते हैं वो बहुत डरपोक होते हैं। अगर आपको लगता है यस, तो उसके रीजंस भी आपको देने हैं। आंसर है दिस स्टोरी शोज दैट ह्यूमन बींग्स आर टिमिड। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है अ टाइगर कम्स टू टाउन। तो ये जो स्टोरी है वो ये दिखाती है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना वो बहुत डरपोक होते हैं। द टेलर हिड हिमसेल्फ इन द कबर्ड। तो जो टेलर था उसने खुद को कबर्ड में छिपा लिया। The policeman left the prisoner and ran away. जो पुलिसमैन था उसने भी कैदी को छोड़ दिया और वो भी भाग गया डर की वजह से। द कॉफ़ी ड्रिंकर्स गॉट स्केयर्ड। और जो कॉफ़ी पीने वाले लोग थे वो भी डर गए। द हेड मास्टर क्लाइम्ड अप द एटिक। और जो हेड मास्टर था वो भी एटिक पर बैठ गया। सो यहाँ पर इस लेसन को पढ़ने के बाद लगता है कि वाकई में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टिमिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मदर टेरेसा वांट टू डू फॉर द डाइंग। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर देख लिया है, अगेन ये रिपीटेड है, आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। तो मदर टेरेसा लोगों को ये फील कराना चाहती थी कि वो भी वांटेड
हैं उनको प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में हैं और उनको भी प्यार किया जाना चाहिए, उनकी भी केयर की जानी चाहिए। तो इस तरीके से वो मरते हुए लोगों को एक जीवन प्रदान करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स डिड कुंडिबा गो इनटू द वेल, वाज हिज एक्सपीरियंस द सेम और डिफरेंट एवरी टाइम। देखो ये लेसन, ये जो क्वेश्चन है वो अगेन आपका कोंडिबा वाले लेसन से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कितनी बार कोंडिबा उस कुएं के अंदर गया और क्या उसका एक्सपीरियंस हर बार डिफरेंट होता था पिछली बारी से। तो देखो 2 टाइम्स इट वाज डिफरेंट, तो दोनों बार इस जो कोंडिबा का जो है एक्सपीरियंस था कुएं के अंदर जाने का वो डिफरेंट था। फर्स्ट टाइम ही रीच द बॉटम बाय फीलिंग हिज वे अलोंग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ द वेल। तो पहली बार जब वो गया तो बॉटम तक वो गया और जो है वो रॉक्स की मतलब रॉक्स को ऐसे टच करते हुए गया साइड ऑफ द वेल। सेकेंड टाइम जब वो गया ही हैड द आइडिया ऑफ शेप ऑफ द वॉल। सेकेंड टाइम जब वो गया तो पहली बार जाने की वजह से उसको पता चल गया था कि हाँ उस वेल के एक्चुअल में शेप क्या है, कहाँ क्या चीज़ है। सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम। तो इस बार यानी सेकेंड टाइम वो स्ट्रेट बॉटम की तरफ गया, उसको आइडिया हो गया था पहले ही। तो दोनों बार का उसका एक्सपीरियंस सेम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जीजाबाई ऑर्डर टू रेज द पे एंड द राशंस ऑफ द सोल्जर्स एंड टू सेंड गिफ्ट्स टू देयर फैमिलीज। कि जीजाबाई ने ऐसा क्यों ऑर्डर किया कि तुम जो है जो सोल्जर्स हैं उनके घरों का राशन बढ़ा दो और इसके अलावा उनके जो परिवार हैं उनको जो है गिफ्ट्स वगैरह भेजो। आंसर है, जीजाबाई ऑर्डर टू रेज द पे एंड द राशंस ऑफ द सोल्जर्स एंड टू सेंड गिफ्ट्स टू देयर फैमिली फॉर द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स फॉर देयर हैप्पीनेस एंड दिस ऑर्डर वॉज गिवन बाय जीजाबाई टू मंत्री जी that send the gifts to the soldiers and toys for their children and also tell them that Shivaji Raja is now in Banaras and he will come back soon। तो देखो जो जीजाबाई थी उन्होंने ऑर्डर किया कि जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी के घरों का राशन बढ़ा दो, है ना, और उनकी फैमिलीज़ के पास जो है गिफ्ट्स भेजो, क्योंकि सोल्जर्स बहुत ही ब्रेव थे। तो इस वजह से उनकी खुशी के लिए ये ऑर्डर जीजाबाई ने दिया मंत्री जी को कि उनके घरों में राशंस बढ़ा दो, गिफ्ट्स भेजो और उनके बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह भेजो, है ना। और ये भी कहलवाया साथ में सभी सोल्जर्स से कि जो शिवाजी राजा हैं वो अब बनारस में हैं और वो जल्द वापस आएंगे। चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मंकी गेट अनॉयड विद द स्क्वायरल। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, इसको भी तैयार करना कि आप जो मंकी जो था वो स्क्वायरल से नाराज़ क्यों हुआ। तो देखो वो क्योंकि जो मंकी थे वो बड़े बड़े लार्ज हैवी स्टोन अपनी बैक पे रख के स्क्वायरल मतलब ब्रिज बनाने में हेल्प कर रहे थे और सडनली स्क्वायरल जो है उनके रास्ते में आया। द मंकी जम्प्ड बैक एंड सैड, तो मंकी जंप बैक हो गया और उसने बोला, हेयर यू लिटिल थिंग, कि अरे सुनो तुम तो छोटी सी चीज़ हो। शाउटेड द मंकी, तो मंकी ने ऐसा बोला, चिल्लाकर बोला, इन अ वॉइस लाइक थंडर, और ऐसी आवाज़ से बोला जैसे कि थंडर की आवाज़ हो। यू आर इन माई मे आई स्टेप बैक एंड यू आर अलाइव नाउ बट आई नियरली फेल, कि शुक्र मनाओ कि मैं मतलब पीछे को हो गया, अगर मैं अपना पैर तुम्हारे ऊपर रख देता तो तुम मुश्किल ही बच पाते, है ना, बट मैं तुम्हारी वजह से गिरते गिरते बचा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। व्हाट मेड केजिया फादर एंग्री विद हर, यानी केजिया के जो फादर थे वो उससे गुस्सा क्यों हुए। व्हाट लेसन डिड ही वांट टू टीच हर बाय पनिशिंग हर, और केजिया को मतलब पनिशमेंट देके वो उसको कौन सा लेसन पढ़ाना, कौन सा सबक सिखाना चाहते थे। आंसर है, केजिया वांटेड टू गिव अ गिफ्ट टू हर फादर ऑन हिज बर्थडे, शी डिसाइडेड टू मेक अ हिम क्वेश्चन फॉर हिम। तो केजिया अपने फादर को उनके बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए केजिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक क्वेश्चन बनाऊं अपने फादर के लिए। फॉर दिस शी टोर सम इम्पॉर्टेंट स्पीच पेपर ऑफ अ फादर्स, और इसके लिए उसने अपने फादर के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर्स थे जिनको फाड़ दिया। When her father came to know about it, he became very angry with her, और जब उसके फादर उसके बारे में पता चला तो वो उससे बहुत गुस्सा हुए। Her father wants to teach her lesson that without knowing how will you jump onto the conclusion directly. Father wants to tell her daughter that firstly ask me that father, can I take this pin from this bundle of papers, or you will buy me a new pin. This is the correct way that father wants to teach her. तो देखो जब बिना पूछे मतलब केजिया ने अपने फादर के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर्स ले लिए, उनको फाड़ दिए क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उसके फादर उससे एंग्री हुए और उसके फादर उसको ये सबक सिखाना चाहते थे कि बिना जो है ये जाने कि कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ के कंक्लूजन पर डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। वो उसको ये सबक सिखाना चाहते थे कि फर्स्टली तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए था कि फ़ादर क्या मैं ये पिन ले लूँ इस बंडल ऑफ पेपर से, या फिर क्या आप मुझे एक नई पिन ला करके देंगे।
की। दिस इज़ द करेक्ट, और यही करेक्ट वे था जो ओकेजिया के फादर उसको सिखाना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है ये भी। आंसर है क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हेड ऑफ द शूशाइन्स यूनियन एग्री टू प्रोवाइड अ स्टोरी टेलर टू चांस टू जॉइन द ग्रुप एज अ शूशाइन। तो जो शूशाइन हेड था, यूनियन के जो हेड थे, वो एग्री क्यों हो गए उसकी कहानी सुनकर। मतलब जो इस लेसन के जो राइटर थे, मतलब उनकी कहानी सुनकर वो क्यों एग्री हो गए कि हाँ चलो तुम्हें भी हम अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने चांस क्यों दिया, क्यों मौका दिया उनको। तो देखो, द हेड ऑफ द शूशाइन्स यूनियन एग्री टू प्रोवाइड द स्टोरी टेलर द चांस टू ज्वाइन द ग्रुप एज अ शूशाइन बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो जो राइटर थे उनको इंग्लिश की नॉलेज थी, वो इंग्लिश बोल पाते थे बिकॉज ही वॉज अ एजुकेटेड मैन। सो दैट्स वाई शूशाइन का जो यूनियन थे वो एग्री हो गए कि चलो हम तुम्हें भी अपने ग्रुप में चांस देते हैं, तुम ज्वाइन कर लो क्योंकि तुम्हें इंग्लिश की नॉलेज है। इट वुड हैव कम इन हैंडी फॉर देयर कॉरेस्पॉन्डेंस विद द अथॉरिटीज़, क्योंकि जब तुम्हें इंग्लिश की जानकारी है तुम्हें, तो इससे हमारी हेल्प होगी कॉरेस्पॉन्डेंस करने में अथॉरिटीज़ के साथ। सो विद दिस हमने यहाँ पर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स देखे हैं विद आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, एंड लेट दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी वीडियोस के लिंक है, उनको देखना बिल्कुल ना भूलें, और दूसरे चैनल का भी है, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां से आपको ऑल सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के PDF मिल जाते हैं। इसके अलावा पाई स्टडी सर्कल चैनल पर आपको ऑल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है, और साथ ही साथ पाई स्टडी सर्कल का अपना ऐप भी है विच नेम इज PSC पाई स्टडी सर्कल। तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, बुक्स, ढेर सारा स्टडी मटीरियल, सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो वहाँ पर भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये PDF टेलीग्राम से ले लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।